तो लुकिज्म फैंडम में एक बहुत ही फेमस थ्योरी है कि डैनियल पार्क के फादर या डैनियल पार्क कहीं ना कहीं रिलेटेड है यामाज़ाकी क्लैन से। तो आज इस थ्योरी को मैं पूरी तरीके से बस्ट करने वाला हूँ। तो पहले हम लोग को समझना होगा कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक्चुअली में है क्या। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक्चुअली में कोई एबिलिटी नहीं है। ये बस एक अनकॉन्शियस स्टेट है जहाँ पे बंदा बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ दर्द महसूस किए हुए बस फाइट करते रहता है। लुकिज्म चैप्टर 273 में हमें ये बताया जाता है काफी सारे यूएफसी फाइटर अनकॉन्शियस स्टेट में लड़े हैं और वो जीते भी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो यूएफसी फाइटर यामाज़ाकी से रिलेटेड हैं। और लुकिज्म चैप्टर 286 में गन भी बताता है कि यूआई बस एक अनकॉन्शियस स्टेट है जहाँ पे बंदा बस फाइट करते रहता है। और तो और गन हमें ये भी बताता है अगर कोई अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड में चले जाए लेकिन उसकी बॉडी ट्रेंड ना हो तो उस चीज का कोई फायदा नहीं रहेगा। जिस चीज का प्रूफ हमें क्वेस्टिज्म मानवा में मिलता है, जहाँ पे गुब्जा नाम का एक कैरेक्टर जो कि यामाज़ाकी से रिलेटेड है, वो जब यूआई मोड में जाता है तो वो उतना इफेक्टिव नहीं रहता है जितना गन और डैनियल रहता है। अगर एक पल को मान भी लेते हैं कि जो डैनियल पार्क है वो गन पार्क से रिलेटेड है, तो गन को ये बात तो पता ही होगी कि डैनियल पार्क यामाज़ाकी क्लैन से रिलेटेड है, तो उसने उस चीज पे कभी नोटिस क्यों नहीं किया। यहाँ तक कि हमें चैप्टर 395 में देखने को मिलता है कि जब डैनियल पार्क बताता है कि वो उसके पास कॉपी एबिलिटी है, तो जो गन पार्क होता है वो उसकी कॉपी एबिलिटी में इंटरेस्टेड होता है, ना कि उसके यूआई में। तो अगर सिंपल शब्द में कहूँ तो यूआई कोई एबिलिटी नहीं है, वो बस एक स्टेट है जहाँ पे बंदा बस बिना कुछ सोचे समझे लड़ने लगता है। तो अगर सिंपल शब्द में कहूँ यूआई कोई एबिलिटी नहीं है, ये एक बस स्टेट है जिसमें सब कोई आ सकता है, लेकिन ये बहुत ही रेयरली ही होता है। तो काफी सारे लोग बोलेंगे कि गन हमेशा यूआई मोड में कैसे रह लेता है। तो चैप्टर 515 में गन ने खुद बताया होता है कि जो तुम्हारा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है वो मेरे से बिल्कुल अलग है। या फिर इसका एक और एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि जो यामाज़ाकी क्लैन है वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कंट्रोल कर सकती है। तो काफी लोग बोलेंगे कि रिसेंट के चैप्टर में सेकंड बॉडी डैनियल यूआई को कंट्रोल करता हुआ दिख रहा है। तो मैं उन्हें बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे लिटिल डैनियल की बात कर रहा था, न कि सेकंड बॉडी डैनियल की। जो सेकंड बॉडी डैनियल है वो एक एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट है जो कि लिटिल डैनियल को मिला हुआ है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपका कुछ और क्वेश्चंस भी है तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का कोशिश जरूर करूंगा। बाकी मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।